लोग क्या ठीक है बोलिए मारेगी और कचन के नीचे सर देखिए निकल जाओ तुम हर बार मारती सर ऐसे ही तो का मारी पड़ेगी क्या कमरे में घुसी सब निकाल वो खड़ी वाले सबसे हरामी तुम मारो तो चल डालेंगे सब अभी मिलके इसलिए तो मैंने फोन के साथ फोन किया हम नहीं बता पाए तुमको हरामखोर तो पकड़ के तुम्हें मना किया नहीं आओ देख लीजिए मेरी बच्ची को पुलिस पीटती रही, पीड़ित न्याय के लिए गुहार लगाती रही। आशियाना पुलिस ने पीड़ित महिला को पिटवा डाला और भद्दी भद्दी गालियां दे डाली। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस आई तो मैंने सोचा कि पुलिस मुझे बचाने के लिए आई है। मैंने 112 पे फोन किया, सीएम हेल्पलाइन पे फोन किया, पुलिस ने बोला कि आओ हम आ गए। सर मैंने कैमरा ऑन किया था, वीडियो बनाई रखी, मैंने दरवाजा जैसे ही खोला पुलिस आशियाना पुलिस के 2 सिपाही थे जिनका नाम है मनोज राय, हीरापाल। ये 2 इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों सर आए, उल्टा मुझे हड़काने लगे, डंडा लेकर मारने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने सारे परिवार से, हमारी नंद और जेठानियों से कहा इसको मारो साली को। जेठ की गंदी नियत का विरोध करना महिला को पड़ा भारी। मामला लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने ही पीड़िता को पिटवा डाला। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटित हुई। मामला आशियाना के फिरंगी खेड़ा का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़िता को उसके ससुराली जनों ने बुरी तरह से मारा पीटा, गाली गलौज की। पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया है कि उसके जेठ रोहित की गंदी नजर उस पर रहती है। रोहित ने कहा कि तुम्हारा पति तो काम पर चला जाता है, मैं जल्दी आ जाता हूँ, मेरे साथ रहो तो रानी बना कर रखूंगा, मेरे साथ संबंध बनाओ वरना घर से उठाकर तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगा। बात का विरोध करना पीड़िता को इतना भारी पड़ गया कि पूरे ससुराली जनों ने उसको मिलकर बुरी तरह से मारा पीटा, अपने आप को छुड़ाकर वह एक कमरे में खुद को बंद कर ली। उसके बाद पीड़िता ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। ससुराली जनों ने भी आशियाना पुलिस को बुलाया। 2 सिपाही मनोज राय और हीरापाल वहां पर आए, जिन्होंने दरवाजा खुलवाया और फिर पीड़िता को ही पिटवा डाला, जिसका वीडियो पीड़िता ने खुद बनाया है, जिसमें कुल पुलिसकर्मी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये लोग मारेंगे, हम नहीं आपको बचा पाएंगे। आशियाना थाने के पुलिसकर्मी जाने कौन सा कानून पढ़कर आए हैं कि पीड़िता को ससुराली जन उनके सामने ही पीट रहे थे, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। इन पुलिसकर्मियों पर और ससुराली जनों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करने पीड़िता थाना आशियाना पहुंची, पर आरोप है कि पीड़िता की एक न सुनी, यहाँ तक कि उन सिपाहियों की करतूत भी नहीं सुनी जो रक्षक नहीं भक्षक बनकर उसे पिटवा रहे थे। पीड़िता लखनऊ पुलिस और आला अधिकारियों से अब न्याय की गुहार लगा रही कि दबंग परिवार, ससुराली जनों और उसके जेठ पर कार्रवाई तो छोड़िए जनाब, पीड़िता पर ही मुकदमा लिख दिया गया और 151 करके दोनों पक्षों को जेल भेज दिया गया, जिस पर पीड़िता और उसका पति जमानत करा कर आए और मारपीट का वीडियो वायरल कर दिया। अब वायरल वीडियो के बाद पुलिस के 2 सिपाही, जिनका पीड़िता नाम ले रही है, उन पर कार्रवाई की मांग कर रही और साथ ही अपने जेठ और जिन लोगों के साथ उसकी मारपीट हुई उन पर मुकदमे की मांग कर रही। लेकिन आशियाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही। अब देखने की बात है कि इस मामले को लेकर आला अधिकारी आखिर पीड़िता की मदद किस तरह से करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़िता ने लखनऊ के आशियाना पुलिस और ससुराली जन और अपने जेठ पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए। मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी मेरी सास ने करवाई थी। क्या नाम है सास का? सर सास का नाम है नन्ना देवी। ठीक है, फिर क्या हुआ? सर फिर करीब 5 साल तो हो गया हमारी शादी को, अब के ये 7 जून को 6 साल होने वाले हैं। सर ये करीब 5-6 साल से मारपीट आए दिन चल रही है और ये मारपीट सिर्फ सर बंटवारे के लिए, हिस्सा जमीन जायदाद के लिए मारपीट करते हैं सिर्फ रोहित भैया, हमारे जो जेठ हैं। क्यों करते हैं सर? इसी चीज के लिए कि मतलब हम घर पे ना रहें, जब मेरे हस्बैंड काम पर चले जाते हैं तो उनकी मुझ पर बुरी नजर है। आए दिन मतलब कि प्रताड़ित करते रहते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ रहो, हस्बैंड चले जाते हैं तो मेरे साथ रहो, मतलब वो थोड़े हटके हैं ना। अच्छा, तो फिर तुम क्या बोलती हो? तो सर वही है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ, उनके लिए तो आई नहीं हूँ। तुम विरोध करती हो? जी सर, इस चीज का हम विरोध करते तो वो बोलते हैं कि मतलब मोहल्ले में कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मोहल्ले वाले के थ्रू परिवार में जितने लोग हैं उनके बताते हुए उल्टी बात बोलते हैं, हमसे कुछ और बोलते हैं, उनसे कुछ और बोलते हैं। हाँ। और मुझे कैरेक्टरलेस साबित करते हैं फिर, और जबकि ये खुद वैसी बातें मुझसे करते हैं। तुमने इस बात की शिकायत अपने पति से नहीं की थी क्या? सर मैंने इस बात की शिकायत अपने पति से की, लेकिन पति मुझ पर विश्वास करते हैं, इस वजह से मेरे पति आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। हाँ। और अपशब्द बोलते रहते हैं मेरे जेठ लोग,
पति ने आपके जेठ से बात नहीं की इस बारे में लेके? सर उन्होंने की, उनको भी मारा, खूब लात घूंसों से मारा। सर ये मारपीट 5-6 साल से चल रही है। और सर अभी कल की बात है, कल हमारे परिवार में एक चाचा थे, वो खत्म हो गए। उसके बाद हम लोग नहाने धोने लगे, बैठ गए मोहरी पे। और उसके बाद मेरे वो जेठ आए, मेरे हस्बैंड तो कपड़े धुले थे, जेठ आए मेरे। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बस उतने में मेरे जेठ मेरा दुपट्टा घसीट लिए और मुझे गिरा दिए रोड पे गिराने के बाद मेरे कपड़े उपड़े फाड़ने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज का विरोध किया, तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी मारा और मेरी नंद आ गई, मेरी जेठानी आ गई मुझे मारने के लिए। फिर उससे मैं कमरे बंद कर लिया, मैंने कमरा बंद कर लिया। मैंने पुलिस को फोन किया कि सर मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। दूसरे नंबर वाले जो जेठ है, जिनका नाम है अंशुल, वो कमरे के पीछे जाल से कूद के मेरे कमरे को, ग्राइंडर मशीन एक होती है सर, पीछे का दरवाजा वो काटने की कोशिश कर रहे थे। और आगे के दरवाजा मेरे बड़े वाले जेठ रोहित वो तोड़ रहे थे हथौड़े से कि इसको तोड़ दिया जाए। जबकि मेरे हस्बैंड को मार पीट करके उसको ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया गया। मेरी बच्ची की 2 साल की मेरी बच्ची, उसको भी मारा पीटा गया। फिर पुलिस आई थी? सर पुलिस आई तो मैंने सोचा कि पुलिस मुझे बचाने के लिए आई है। मैंने 112 पे फोन किया, सीएम हेल्पलाइन पे फोन किया, गवर्नमेंट हेल्पलाइन पे फोन किया, काफी बार फोन किया। 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। पुलिस ने बोला कि आओ हम आ गए। सर मैंने कैमरा ऑन किया था, वीडियो बनाई रखी, मैंने दरवाजा जैसे ही खोला पुलिस उल्टा मुझे हड़काने लगी। आशियाना पुलिस के 2 सिपाही थे, जिनका नाम है मनोज राय और हीरापाल, ये 2। इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों सर आए, उल्टा मुझे हड़काने लगे, डंडा लेके मेरे हस्बैंड को उल्टा सीधा बोलने लगे, मारने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने सारे परिवार से, हमारी नंद और जेठानियों से कहा इसको मारो साली को। उन सिपाहियों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि इसको साली को मारो। और फिर जैसे पुलिस वालों ने ये कहा, मेरे पास वीडियो भी रिकॉर्ड है, मैं कैमरा ऑन करके कमरे से निकली थी। और तुरंत ही मेरा बाल नोच के मेरी जेठानी, मेरी नंद और मेरे जेठ सब लोग मारने लगे। और मेरे जेठ ने तो पहले ही कपड़े मुझे फाड़ दिए, तो मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई वही कीचड़ में, रोड पे पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद 112 की 4 पहिया आई, जो तुमने बुलाई थी? जी सर, वो आई। उन्होंने दूर से ही टैबलेट स्टार्ट किया वीडियो, मेरे हस्बैंड बता रहे, क्योंकि मैं उस समय बेहोश थी। उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जब मुझे छोड़ा, जब मेरी पुलिस आई 112। तुम्हारे जो जेठ हैं क्या नाम है? रोहित रावत। और वो ये कहते हैं कि मेरे साथ रहो? जी सर, रोहित हमेशा इस शुरू से सर कहते हैं साथ रहने के लिए कहते हैं सर, कहते हैं मेरे साथ रिलेशन बना के रहो। अच्छा, तो तुम इसका विरोध करती हो? राइट सर। तो फिर उसके बाद क्या होता है सर? उसके अगर बाद तुम विरोध करती है तो क्या बोलते हैं वो? सर यही बोलते हैं कि तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगे, घर में कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुमको भगा देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को भी भगा देंगे। मतलब अगर साथ में रहोगी तो नहीं? जी, साथ में रहेंगे तो नहीं, क्योंकि ये तो फिर आशियाना पुलिस ने क्या मदद की तुम्हारे थाने गई तो? सर आशियाना पुलिस ने मेरी मदद क्या की सर, वहाँ पे गया, मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया और मैं वहाँ पे गई, मुझे भी अरेस्ट कर लिया गया। हमारी एक बात नहीं सुनी। एक बात नहीं तुम्हारी सुनी? जी नहीं सर। क्या चाहती हो लखनऊ पुलिस से मदद? सर लखनऊ पुलिस से बस यही मदद चाहती कि मुझे इंसाफ दिया जाए, बस मुझे इंसाफ दिया जाए बस, और जो मेरा अधिकार है वो मुझे दिया जाए। लोग मारने पीटने में तुम्हें थे, गाली गलौज कर? सर मैंने वीडियो बनाई, उन सब ने मुझे नाम से मारा। सर कौशल्या दीदी हैं, चाचा ससुर की लड़की हैं, गुड़िया हैं, रानी दीदी हैं, ये सब परिवार के हैं। ममता दीदी हैं, जेठानी है, प्रीति दीदी, रूबी है। तो इन लोगों ने गाली दी बच्ची? जी सर, मैंने गाली की भी वीडियो है। इन लोगों ने गाली बच्ची और तुम्हें मारा? जी सर, अपशब्द गाली दी मुझे। कहाँ मारा बेटा? सर मेरे पूरे शरीर में मुझे पटक दिया उठा के, मेरे जेठ ने रोहित सर पेट में मारा। पेट में मैं प्रेग्नेंट थी, अब वो मिसकैरेज भी हो चुका है, पेट में खूब लात घूंसे मारे, मुझे उठा के पटक दिया मेरे जेठ ने रोहित। आप प्रेग्नेंट थी? जी सर। तो इस बात की बात आशियाना पुलिस को आपने बताई? सर मैंने इंस्पेक्टर सर को बताई थी। कोई सुना नहीं आपकी बात? सर उन्होंने कुछ नहीं सुना, उल्टा मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मेरा फोन बंद कर दिया गया। आपकी तरफ से कोई मुकदमा लिखा गया थाना आशियाना पे? सर अब ये मुझे नहीं पता, मैंने एप्लीकेशन दी थी लेकिन उन्होंने ढंग से नहीं लिखवाई एप्लीकेशन। कोई मुकदमा नहीं लिखा? जी नहीं सर, मैं इतनी मार के मुझे बेहोशी आ रही थी, मैं लिख नहीं पा रही थी एप्लीकेशन। एक दादाजी थे, मैंने उनसे कहा कि दादाजी मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए, लेकिन अब एक दरोगा जी वहाँ बैठे हुए थे, सुनील यादव सर दरोगा जी है, उन्होंने उनसे पता नहीं क्या लिखवा दिया एप्लीकेशन में, मुझे खुद नहीं पता, मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या लिखवा रही हूँ। लेकिन उन्होंने पता नहीं कहा कि आरोपियों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, आरोपी आज भी मुझ पर हंस रहे। कल रात को मैं घर गई तो घर पे फिर मुझे मारने के लिए आया, तो मैं दूर से ही भाग गई। मेरा सामान कहाँ रह रहे हो बेटा आप लोग? सर मैं यहाँ रोड पे रह रही हूँ, के पास। घर में नहीं रहने दे रहे? सर कल मैं मंदिर में पूरी रात अपनी बच्ची को लेकर, 2 साल की मेरी बच्ची, मैं मंदिर पर रोड पे सोई अपने हस्बैंड के साथ।
मुझे मेन आदमी जो तुम्हें परेशान करने वाला है तुम्हारा जेठ रोहित है। जी मेन रोहित सर, ये पिताजी की नौकरी पाए हुए, इनका कहने का मतलब मैं तुम्हारा कोई अधिकार नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ रिलेशन बना के रखो, इस वजह से रहूंगा। तुम लोग की शादी किसने कराई थी? सर मेरे जेठ नहीं कराई थी, जेठ और मेरी सास ने मिलकर। हमारी सास क्या कहती है? सर सास खत्म हो गई, 6 महीने हो गए सर। सास सही थी, सास के खत्म होने के बाद ये सब शुरू हुआ? नो सर, सास के पहले ही, मतलब सास के साथ ही मैं रहती थी। हाँ। तो उन्होंने ऐसा किया कि सास पहले इन्होंने मुझसे कहा रिलेशन बनाओ, मैंने मना कर दिया। इन्होंने सास को भड़काया, हाँ। सास को भड़काया, फिर लड़ाई वड़ाई कराना शुरू कर दिया सास के थ्रू। तो सास ने मुझे अलग कर दिया, मुझे करेक्टर साबित कर दिया। कहाँ अलग किया बेटा? फिर कहाँ रहने लगी? सर मतलब कि मैं सास के पेंशन पाती थी ना, सास तो सास के साथ रहती थी, खाना पीना। तुम कहाँ रहती हो? वहीं रहती हो? सर अभी इस टाइम तो मैं वहाँ रह रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे मार पीट के भगा दिया। कल भगाया? जी सर, कल भी भगाया और 6 महीने पहले भी। अभी तक हम 28 तारीख को हम आए थे सर, 28 को। फिर उसके बाद कल फिर मारपीट की इन्होंने। अब मेरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है सर, मैं चाहती हूँ पुलिस मेरे साथ चले, मेरा सामान मुझे दिलवाए। किस पे कार्रवाई चाहती हो? सर मैं इन सब पे, जितनी वीडियो में मैंने वीडियो बनाई है, इन सब ने मुझे लात घूंसों से मेरे चेहरे पे लात मारी। मेरी बच्ची मेरे ऊपर थी, मेरी बच्ची 2 साल की बच्ची को लात घूंसे मारे। सर मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इन सब से जैसे मुझे मारे वैसे इन सबको भी पुलिस भी मारे, क्योंकि मैं तो नहीं मार पाऊंगी, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। पुलिस वाले थे 2 सिपाही जिनका नाम जी सर, मैं ये चाहती थी उन पुलिस वालों की वर्दी उतरनी चाहिए। ये पुलिस रक्षक नहीं भक्षक हो चुकी। जब पुलिस, मैंने सोचा पुलिस मेरी रक्षा करेगी, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि इसको मारो पुलिस ने। सर मैं बस यही चाहती हूँ सरकार से कि पुलिस मेरी सहायता करे, सरकार मेरी सहायता करे, बस मुझे न्याय मिलना चाहिए सर।